हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Redmi Note 13। आज मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स बताता चलूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रियर पर 108 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और इसके अलावा प्राइस की बात की जाए तो 60,000 PKR में ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सिक्योरिटी की एप्लीकेशन में। और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेसबुक को हाइड करूँगा और दोबारा मैं जाऊँगा होम स्क्रीन में और ऐप ड्रॉअर में भी आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उसको हाइड कर दिया है। दोबारा सिक्योरिटी में आ जाते हैं और हाइड ऐप्स के ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऐप आइकॉन हिडन। तो दोबारा मैं ऐप ड्रॉअर में आ जाता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक शो हो गई है। होम स्क्रीन पर भी ये एप्लीकेशन शो हो गई है। तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और इन बिल्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है। आपने हार्ट रेट का फीचर देखने को मिल जाता है, ये स्पेशल फीचर्स में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट रेट। तो आपको फिंगरप्रिंट के ऊपर होल्ड करना है 15 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो हार्ट रेट है वो चेक हो रहा है। 75 BPM ये बता रहा है अभी के लिए। देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर 2 सेकंड्स रिमेनिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो हार्ट रेट है वो 85 BPM है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप अपने हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। आपको आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। और टॉप पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ और डिस्प्ले आइटम्स में आप देख सकते हैं फॉर 10 सेकेंड्स आफ्टर टैपिंग टर्न ऑफ व्हेन बैटरी सेवर इज़ ऑन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे थीम्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं और एनालॉग क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं। ये काफ़ी अच्छे फीचर हैं। बैटरी को आप शो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी हाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू थीम को मैंने ऐड कर दिया है। और डिजिटल क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं, इनके कलर आप चेंज कर सकते हैं, इनकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, इनकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज कलर ऑटोमेटिकली का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिकली जो कलर हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और इसके अलावा बैकग्राउंड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है इस फ़ोन में, काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 2 कंट्रोल सेंटर देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने न्यू वाला लगाया हुआ है। अगर आपको इस तरह का कंट्रोल सेंटर लगाना है तो आपने आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर स्टाइल। नॉर्मली ओल्ड वर्जन होता है हर फ़ोन में, लेकिन इस फ़ोन में न्यू वर्जन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको राइट साइड से स्वाइप करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर ओपन होगा और लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल ओपन होगा। ओल्ड वर्जन भी आप लगा सकते हैं और न्यू वर्जन भी लगा सकते हैं। न्यू वर्जन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। आईफोन की तरह ही लगता है लेकिन काफ़ी अच्छा है ये कंट्रोल सेंटर। इसके अलावा इस फ़ोन में आइकॉन साइज़ का ऑप्शन, बड़ा और छोटा करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन साइज़। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट पर भी कर सकते हैं इसको।
इसको मैं पर्पल कर देता हूँ और आइकॉन साइज को मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक एप्लीकेशंस हैं उनके कलर भी चेंज हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। दोबारा मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ, आइकॉन साइज इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका जो कलर है मैं उसको डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। अब बड़े आइकॉन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मज़े का फ़ीचर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बड़े आइकॉन्स। तो इसको मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में सेकंड स्पेस का फ़ीचर दिया गया है। एक ही फ़ोन में 2 फ़ोन्स को आप बना सकते हैं। आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल फ़ीचर्स में सेकंड स्पेस का फ़ीचर दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिएटिंग सेकंड स्पेस, तो 2 स्पेसेस 1 डिवाइस, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं इससे। अगर आपको आपका पर्सनल डाटा हाइड करना है तो आप इस फीचर के थ्रू हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 स्पेसेस 1 डिवाइसेस मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, सेकंड स्पेस का पासवर्ड आपको अलग से लगाना होगा, तो उसको भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पिन लगा देता हूँ। ये मैं नॉर्मली जस्ट आपको दिखाने के लिए ये पासवर्ड लगा रहा हूँ, आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। फास्ट पेज का पासवर्ड अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर। तो ये मैंने सेकंड स्पेस का पासवर्ड लगा दिया है। दोनों जो स्पेसेस हैं आप उन पर अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट को भी आप सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं फिंगरप्रिंट को रहने दूंगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड स्पेस ऑन है। इसका वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका जो वॉलपेपर है वो चेंज कर दूंगा। काफ़ी अच्छा फीचर है, आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं सेकंड स्पेस में। आपका अगर कोई पर्सनल डाटा है तो यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वॉलपेपर को भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वॉलपेपर को भी चेंज कर दिया है, ये है सेकंड स्पेस। और अगर आपको दोबारा फर्स्ट पेज में स्विच करना है तो यहाँ पर शॉर्टकट का ऑप्शन दिया गया है, आपको फर्स्ट पेज का पासवर्ड लगाना होगा। तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट पेज में आ गए हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है ये। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। दोबारा आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स और यहाँ पर सेकंड स्पेस में आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने से आपका जो सेकंड स्पेस में डाटा होगा वो सभी वेस्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इन बिल्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है अपने एप्लीकेशंस में और यहाँ पर ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। इसको मैं टर्न ऑन कर दूंगा और यहाँ से मैं पैटर्न को सिलेक्ट कर लूँगा। आप पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न पिन पासवर्ड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं, मुझे अभी के लिए ऐड नहीं करना तो मैं इसको रहने दूंगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट को भी ऑन कर सकते हैं और सेटिंग्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक सेटिंग्स व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर क्लोजिंग दी ऐप। तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक, हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट और इसके अलावा पासवर्ड टाइप चेंज कर सकते हैं, पैटर्न को हाइड और शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब को लॉक लगा है। दोबारा मैं बंद करूँगा एप्लीकेशन को और दोबारा आप देख सकते हैं लॉक लग गया है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। इन बिल्ट देखने को मिल जाता है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में और एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है।
और यहाँ पर विजन में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले साइज़ का फीचर दिया गया है। इसको लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल किया जा सकता है, तो मैं लार्ज करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आइकॉन्स और सभी जो टेक्स्ट होगा वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो दोबारा छोटा भी कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे, विजन में डिस्प्ले साइज़ और एक्स्ट्रा स्मॉल भी कर सकते हैं, और मैं इसको स्मॉल करूँगा जो कि डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आ जाना है आपने, और नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, और यहाँ पर नीचे आ जाना है स्टेटस बार में, और यहाँ पर नॉच को हाइड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको नॉच पसंद नहीं है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये जो कैमरा डॉट है इसको आप हाइड कर सकते हैं। और फ़ोन की स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। दोबारा आ जाते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, स्टेटस बार और हाइड नोच मैं डॉट हाइड करूँगा, तो दोबारा ये जो कैमरा डॉट है, पंच होल है, ये दोबारा शो हो गया है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में साइड बार का फीचर देखने को मिल जाता है। आपको आना है एडिशनल सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन दिया गया है, और साइड बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको मैं ऑलवेज शो करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा साइड बार दिया गया है। आप किसी भी एप्लीकेशन को साइड बार के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशंस ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशंस ऐड की हुई हैं, तो मुझे अभी के लिए फेसबुक ओपन करनी है, और ये फ्लोटिंग विंडोज़ में ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आपको फुल एप्लीकेशन चाहिए तो आप इसको ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये फुल हो जाएगी। दोबारा मैं साइड बार से एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, और अब मुझे क्रोम को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडोज़ में क्रोम भी ओपन हो गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है, और यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम जो है वो साइड पर हाइड हो गया है। दोबारा मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा फ्लोटिंग विंडोज़ में। तो ये थे Redmi Note 13 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।